भक्तों, हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के समय देवताओं को अयोध्या का बनना सजना संवरना अच्छा नहीं लग रहा था। वह माता सरस्वती से जाकर प्रार्थना करते हैं कि आप हम लोगों के कार्य में सहायता करें, और जिस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी राज्य को छोड़कर वनवास चले जाएं, आप वैसा ही करिए। तो आइए हम आगे चौपाइयों में माता सरस्वती देवताओं से क्या कहती हैं, उस संवाद का गायन करें और सुनें। सोने सुर विनय ठाणी पछिताती, भई सरोज विपिन हिमराती। देव देखि पुनि कहि निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी उखोरी। माता कहती हैं कि देवताओं की विनती सुनकर कि वह पहली बात तो खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई, इन्हें इस प्रकार पछताते देखकर, माता को पश्चाताप करते हुए देखकर देवता फिर विनय कर कहने लगे कि माता, इस कार्य से आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानऊ सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाए अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव अयोध्या आप जाकर देवताओं के हित का कार्य करिए। बार बार गही चरण सकोची, चली विचार विबुध मति पहुँची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने माँ सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह विचार करके चली, और देवताओं की बुद्धि ऊंची है। इनका निवास भले ही ऊंचा हो, लेकिन इनकी करनी जो है वह नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख पाते हैं। आगिल काजू बिचारी बहोरी, करी हहीं चाह कुशल कभी मोरी। हरसी हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे का काम विचार करके, जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में जाएं और राक्षसों का वध करें, जिससे सारा जगत सुखी होगा। चतुर कवि श्री राम वनवास के चरित्रों का वर्णन के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार करके माता सरस्वती जी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आईं, और मानो दूसरा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो, इस प्रकार माता सरस्वती अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के केरी। अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। मंथरा नाम की केकई की जो मंद बुद्धि दासी है, उसे अपयस की पिटारी बनाकर माता सरस्वती ने उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई, उसके दिमाग को विस्मित करके, और माता सरस्वती वहाँ से चली गई। इसके बाद जब सुबह मंथरा जागी नींद के बाद, तो उसने देखा, दीखी मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछ सिलोगन काह उछाऊ, राम तिलक मुनि भाउर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधाई बज रहे हैं, और उसने फिर लोगों से पूछा कि नगर क्यों सजाया गया है, उत्सव क्यों हो रहा है। जब लोगों ने बताया कि श्री रामचंद्र जी का तिलक होने वाला है, तो उसका हृदय जल उठा, उसे दुख हुआ मंथरा को। करई विचार कुबुद्धि कुजाति, हो ये काजू कवन विधि राती।
देखि लागी मधु कुटिल किराती, जम गब तकैले कहीं भांति। तब वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भेलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ूं, इस प्रकार से मंथरा सोचने लगी कि यह रातों रात किस तरह से बात बिगड़ जाए। भरतु मातु पही गई बिलखानी, कान मन हसी कह हसी रानी। उतर देन ले सासु, नार चरित कर ढारही आंसू। वह उदास होकर भरत की माता कैकेयी के पास गई और रानी कैकेयी ने हंसकर कहा कि तुम उदास क्यों हो, तुम्हारी उदासी का कारण क्या है। परंतु मंथरा वहां पे कुछ उत्तर दे नहीं रही थी और लंबी सांस ले रही थी और तिर्याचरित करके विभिन्न प्रकार से आंसू बरसा रही थी, आंसू गिरा रही थी। हंसी कह रानी गालु बल बड़ तोरे, दीख लखन सिखयस मन मोरे। तब हुन बोली चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे गाल बड़े बड़े हैं, मेरा मन कहता है कि तुम्हें लक्ष्मण ने कुछ सीख दी है, दंड दिया है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ नहीं बोली और लंबी लंबी सांसें छोड़ रही हैं, जिस तरह से नागिन फफकारती है, लंबी सांसें लेती है। समय सभय रानी कह सिकिन, कुशल राम मही पालू। लखन भरत रिपुद मनु सुनी, भाकुबरी उर्सालू। तब रानी डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं, श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न कुशल तो हैं। यह सुनकर कुंवरी मंथरा के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। कत सिख देई हमई कोई माई, गालु करव के ही कर बलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जे ही जने सुदे युवराजू। तब मंथरा बोली कि हे माई, हमें कौन सीख देगा, मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ के बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज किसकी कुशल है जिसे राजा युवराज पद दे रहे हैं। इस प्रकार से वह मंथरा कैकेयी के पास कहती है कि आज श्री रामचंद्र के अलावा किसी का कुशल नहीं है जिसे राजा दशरथ युवराज पद देने वाले हैं। भयउ कौशलहि विधि अति दाहन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखऊं कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर शोभा क्यों नहीं देख लेती है कि जिससे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। अपने मन की बात को मंथरा कैकेयी के सामने कह रही है। होत विदेशन सोचो तुम्हारे, जानत ही हूँ बस नाहूँ हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है और तुम कुछ सोच सकती नहीं हो, जानती हो कि स्वामी केवल तुम्हारे बस में हैं। तुम्हें तो तोस्क पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है, स्वामी की कपट भजतुराई तुम नहीं देखती हो। सुन प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहू अरगानी। पुण्य स कबहूँ कहसी घर फोरी, नत धरी जीभ कड़ावहूँ तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसकी मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली कि अब तुम चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। इस तरह घर फोड़ने वाली वचन तुमने अगर दोबारा कहा तो मैं तुम्हारी जीभ पकड़ के निकलवा लूंगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिय विशेष पुनि चेरी कही, भरत माँ तुम सुकानी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल कुचाली जानना चाहिए, ऐसा माता कैकेयी ने कहा।
उनमें भी स्त्री और खासकर दासी इतना कहकर माता भरत की माता केकई जी मुस्कुरा दी। आगे मंथरा कई प्रकार से शब्द की किस्से सुनाकर माता केकई को भ्रमित कर देती है और उन्हें वह 2 वरदान मांगने के लिए कहती है जो संग्राम के समय राजा दशरथ जी ने केकई को दिए थे, जिसे धरोहर बनाकर माता केकई ने रखा था। उसी वरदान को मंथरा स्मरण कराती है कि आज अवसर है उन 2 वरदानों को मांगने के लिए। इस प्रसंग को हम अगले भाग में गाएंगे। आज की कथा यहीं तक। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव।